So yesterday we talked about adolescence, that is the transition period between the childhood and adulthood. Okay, तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में बेटा जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, ठीक है, जो एक बदलाव आता है उस दौरान, ठीक है, दैट इज द एडोलसेंट पीरियड. ओके, वो एडोलसेंस पीरियड होता है. एंड अगर हम बात करें जिसको हम यौनावस्था कहते हैं, ठीक है, जो कि कितने साल से होती है, 11 से 19 साल तक होती है, 18 तक, 19 तक, ठीक है. और ऐसे बच्चों को क्या होता है, 13 से 19 साल तक के बच्चों को होता है, ठीक है. ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं बेटा, दैट इज टीनेजर्स कहा जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज द टीनेजर्स, ठीक है. तो व्हाट इज इट, देर इज अ इमोशनल, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट टेक प्लेस, ठीक है. इस दौरान बहुत सारे जो होते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होते हैं, इमोशनल जो होता है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आती है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, बॉडी में डिफरेंट चेंजेस जो होते हैं वो हमें क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट दैट इज द इंक्रीज इन हाइट, ठीक है. उन चेंजेस में सबसे पहले हमने चेंज पढ़ा था कि व्हाट इज इट, increase in height, that is increase in height. So हम यहाँ कंपैरिजन निकाल सकते हैं with the one formula, that is changes occur या changes during puberty and what is adolescence. ओके, दैट इज ड्यूरिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस की बात कर रहे थे हम. तो हमने बात की थी कि हाइट की इंक्रीजमेंट जो होती है, ठीक है, वो अलग अलग प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है. मतलब कि 13-14 साल की उम्र में 90% हो जाती है, ठीक है. उसके बाद 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में जो होती है वो 99% तक रीच कर जाती है. एंड आफ्टर दैट 17-18 एज में आते आते वो क्या होती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है, 100% जो होती है फुल हाइट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है. तो गर्ल्स की बात जो होती है वो हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है. तो देयर इज अ व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस. तो किसी में हाइट जो होती है बहुत जल्दी रीच होती है, मतलब गर्ल्स में पहले हो जाती है जबकि बॉयज़ में बाद होती है. तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, व्हाट द कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट, कैलकुलेशन आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया है बेटा, जिसमें परसेंटेज बता रखा है कि किस एज के बच्चे जो होते हैं उनमें कितनी जो परसेंटेज होती है हाइट की वो फॉर्म हो चुकी होती है, कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है. तो इफ वी वांट टू कैलकुलेशन फॉर द फुल हाइट, ठीक है, अगर हम फुल हाइट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं, दैट इज अगर हमारी प्रेजेंट हाइट कितनी है, प्रेजेंट हाइट आप अपनी क्या है मेजर कर लीजिए, प्रेजेंट हाइट इन व्हाट, इन सेंटीमीटर. ओके, दैट इज प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर. जैसे मैंने बताया था कि अगर 16 की एज की बात करें, 16 ईयर्स की एज में बॉयज में कितना होता है बेटा, 98% तक क्या होती है, बॉडी की हाइट जो होती है वो फुल हो चुकी होती है, दैट इज 98%. और जबकि गर्ल्स में कितना होता है, 99.5% होता है, ठीक है, दैट इज इन गर्ल्स, 99.5% बॉयज and in girls. Okay, that is in female. और अगर हम बात करते हैं 14 ईयर्स की एज में, ठीक है, तो 14 ईयर्स की एज में क्या होता है, 94% बॉयज होता है जबकि 98% जो होता है वो गर्ल्स में हो जाता है. फुल हाइट जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. तो जब हमें कैलकुलेशन निकालनी होती है कि फुल हाइट की हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी प्रेजेंट हाइट एंड प्लस परसेंटेज ऑफ हाइट जो है, कितने परसेंटेज उस ईयर में फुल है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, फुल हाइट कितनी हाइट है उस एज में, आप कितने साल के हैं, एट दिस एज, एट द एज वी कैन से दैट, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर है. तो इस तरह से क्या है, हम एक कैलकुलेशन जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. लेट अस एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आप क्या हैं कि व्हाट इज इट,
आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी आपकी हाइट कितनी है? 152 सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट द 95 आप 13 साल के हैं, ठीक है, तो दैट इज अगर 13 ईयर्स के हैं तो आपकी हाइट अभी कितनी है? 95% तक इंक्रीज है, ठीक है, दैट इज 95% तक है। तो दैट मीन्स 95 यूज करेंगे हम, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो इस तरह से जो हमारी एक्चुअल हाइट निकलेगी उस एज में, दैट विल बी 160 सेंटीमीटर टॉल, दैट विल बी 160 सेंटीमीटर टॉल होगी। क्लियर है? तो इट मीन्स प्रेजेंट हाइट अगर हम अपनी अपनी हाइट वैसे निकाल लेंगे, ठीक है, और जो टेबल के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है उस टेबल के अकॉर्डिंग हम अपनी एज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसमें फुल हाइट कितनी दी गई है, तो दैट इज द 95%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 95 को, एंड 152 डिवाइडेड बाय 95, और कितना होगा टोटल, यानी कि 160 सेंटीमीटर टॉल होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रैपिड ग्रोथ जो होती है वो गर्ल्स में बहुत तेजी से होती है, ठीक है। मतलब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कई जगह बहुत तेजी से होती है, रैपिड होती है, और कभी कभी क्या होता है बहुत स्लो होती है, मतलब धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअली प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है। तो इंक्रीज इन हाइट की अगर हम बात करें वो डिफरेंट होता है, सब में डिफरेंट हाइट जो होती है अलग अलग तरीकों से क्या होती है, मतलब कि मैंने बताया ना, जैसे कि किसी में रैपिड होती है, किसी में बहुत तेज होती है, किसी में धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के थ्रू होती है, ठीक है। तो सब में ग्रो सडनली, कुछ ऐसे होते हैं कि प्यूबर्टी एज में ही बड़े दिखने लगते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी की एज में 13-14 साल की उम्र में ही वो 15-16 साल के दिखने लगते हैं, ठीक है। और हाइट अच्छी हो जाती है उस दौरान, क्यों? बिकॉज अच्छी डाइट की होने की वजह से भी ऐसा होता है, और प्लस जो जेनेटिक कैरेक्टर उसे अपने पेरेंट्स से मिले हैं उसकी वजह से भी ऐसा होता है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज इट, इवन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होती है डू नॉट ग्रो, ठीक है, एट द सेम रेट, सब एक साथ सेम रेट पर ग्रो नहीं करता, कोई पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा धीरे ग्रो करता है, कुछ समटाइम्स एग्स लेग्स और हैंड्स की बात करें, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट फीट ऑफ एडोलसेंस लुक ओवर साइज, ठीक है, समटाइम्स क्या होते हैं वो ओवर साइज दिखने लगते हैं प्यूबर्टी की एज में, एंड आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, कभी कभी बॉडी के प्रोपोर्शन से भी क्या होते हैं ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उस एज में जिस तरह का दिखना चाहिए उससे ज्यादा वो क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन बाद में जब वो एज 16 या 17 की हो जाती है तो बॉडी का प्रोपोर्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, मेंटेन हो जाता है कहा जाए तो, ठीक है, बिकम्स प्रोपोर्शनेट बेसिकली। तो अगर हम हाइट की बात करते हैं बेटा, तो हाइट जो होती है बेसिकली डिपेंड करती है दो फॉलोइंग फैक्टर्स पे, ठीक है। तो वन इज अबाउट द इनहेरिटेंस एंड अदर इज अबाउट द न्यूट्रिशन, कि आपके न्यूट्रिशन जो है वो कैसा है, ठीक है, और प्लस आपको आपके पेरेंट्स से कैरेक्टर्स कैसे मिले, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर आपके पेरेंट्स में फादर अगर लॉन्ग हाइट हैं तो द वन द बॉय और गर्ल मे बी चाइल्ड मे बी व्हाट ऑफ अ लॉन्ग हाइट, ठीक है। इफ दे आर शॉर्ट हाइट तो चाइल्ड मे बी ऑफ शॉर्ट हाइट के ही होंगे। तो वो डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे, ठीक है, ट्रेट्स पे डिपेंड करता है, जीन्स पे डिपेंड करता है कि कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें अपने माता पिता से मिले हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ बेसिकली व्हाट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट वन इज इनहेरिटेंस, okay, and the second one is about nutrition on your diet, clear? सो आपकी हाइट जो है बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इनहेरिटेंस पे एंड द न्यूट्रिशन। इनहेरिटेंस की बात करें, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज द बायोलॉजिकल टर्म। ऑफस्प्रिंग मतलब द न्यू जनरेशन विच इज कमिंग फ्रॉम द विच कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, इनहेरिटेंस की ट्रांसफर जो होता है कैरेक्टर का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जाता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इफ द मदर एंड फादर दे हैव वेल हाइट और द फुल हाइट, ठीक है, दे आर, दैट मीन्स द चाइल्ड विल बी ऑल्सो, ठीक है, ऑफ अ गुड हाइट, वो भी अच्छी हाइट का होगा, ठीक है। एंड सम डिसऑर्डर्स की वजह से भी होता है कि वो एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, हार्मोन्स के डिसऑर्डर की वजह से होता है कि हार्मोन्स के अधिक
बढ़ने की वजह से, एक्सेस रिलीजमेंट की वजह से या उसकी कमी की वजह से क्या होता है, जब कभी क्या होता है हाइट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अपने खली के बारे में देखा होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, वो एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो एक्सेस रिलीज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत चेंज हो जाता है, ओवर साइज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज इन हाइट ज़्यादा हो जाती है, ग्रोथ ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज द व्हाट, ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। वो किसकी वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली। हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स, वो किस पे डिपेंड करता है, उन जीन्स पे डिपेंड करता है जो हमें किससे मिले होते हैं, हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं, विच कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स बेसिकली, ठीक है। एंड वी हैव लर्नड इन द चैप्टर, जैसे मैंने आपको बताया था, व्हाट इज इट, चैप्टर 8 वाले चैप्टर, 9th वाले चैप्टर में, सॉरी 8th चैप्टर में, ठीक है, कि अबाउट व्हाट, यही जो जेनेटिक चीजें होती हैं, जीन्स जो होते हैं, दैट कम्स इनटू द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, जो कि उसके मदर से भी आते हैं और उसके फादर से भी आते हैं, ठीक है, और वो फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इस जनरेशन में, यानी उस ऑफस्प्रिंग में आप एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इट मीन जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो टॉल वाला एक्सप्रेस कर रहा है या शॉर्ट वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर टॉल वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है इस जनरेशन में, तो वो ऑफस्प्रिंग जो होता है अच्छी हाइट का होता है, लेकिन अगर शॉर्ट वाला जीन एक्सप्रेस कर लेता है तो इट मीन्स जो जनरेशन फॉर्म होगी, जो चाइल्ड फॉर्म होगा, वो छोटी हाइट का होगा, ठीक है, क्लियर है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द जीन्स बेसिकली। सो हम इसे कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स बेसिकली, ठीक है, हेरिडिटी कैरेक्टर्स। एंड फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ योर मदर एंड द फादर आर टॉल, द चाइल्ड में बी व्हाट ऑल्सो टॉल, वो भी टॉल ही होगा। अगर बच्चे क्या हैं, माता या पिता अगर टॉल हैं तो बच्चे भी क्या होंगे, टॉल ही होंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, एक एनवायरनमेंट का भी फैक्टर अलग होता है, क्या आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, ठीक है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके इमोशनल पे, आपके सोशल लाइफ पे, ठीक है, क्लियर, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, वो सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की बेटा, तो न्यूट्रिशन क्या है, फूड रिच, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फूड जो रिच इन डाइट, डाइट मतलब दैट इज ऑल कंपोनेंट, दैट मीन्स प्रोटीन्स, ओके, बहुत जरूरी है, वाइटामिन्स का होना बॉडी में जरूरी है, ठीक है, डाइट में आपकी प्रॉपर डाइट में इन कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेसिकली शुड बी इन अ प्रॉपर डाइट, ठीक है, न्यूट्रिशन का प्रॉपर होना जरूरी है, तभी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है बेटा, अच्छे तरीके से हो पाती है, ठीक है। सो व्हाट, ताकि किसी वजह से हमारी किसकी डेवलपमेंट होती है, बोन्स की डेवलपमेंट होती है, मिनरल्स आइए, कैल्शियम, ठीक है, पोटाशियम, जो जो चीज होती है, बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए ये डाइट का होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर। तो बोन्स और मसल जो होते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, इसलिए डाइट शुड कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और डाइट में क्या है, अच्छे अमाउंट के, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्रेजेंट रहने चाहिए, ताकि क्या है, ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द चेंज इन बॉडी शेप। अभी तक हमने हाइट के बारे में पढ़ा, so next one is change in body shape during the adolescence period or the puberty age, okay, what the changes takes place in a body, okay। सो अगर हम बॉडी शेप की बात करें तो बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं बेटा वो होते हैं, ठीक है, अगर इन द बॉडी शेप ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, एंड दीज चेंजेस जो होते हैं बॉयज और गर्ल्स दोनों में देखने को मिलते हैं, ठीक है,
बॉयज की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज इट, शोल्डर्स जो होते हैं, ये वाले हिस्से जो होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ब्रॉड होने लगते हैं, ठीक है, ब्रॉड होने लगते हैं, और चेस्ट जो होती है वो वाइड हो जाती है। दूसरी चीज क्या है, बॉडी के मसल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट बेसिकली। ओके, एंड व्हाट इज प्रोमिनेंटली, जबकि गर्ल्स में शोल्डर जो पार्ट होता है वो ज्यादा ग्रो नहीं करता, ठीक है, एज कंपेयर टू द बॉयज। ओके, नेक्स्ट वन इज मस्कुलर होते हैं, बॉडी जो होती है वो ज्यादा क्या होती है, मस्कुलर होने लगती है, ग्रोथ की वजह से होता है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी और एडोलसेंस एज के होने की वजह से, ठीक है। दूसरी बात अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं, ठीक है, बॉडी शेप में क्या स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो व्हाट इज इट, उनकी हाइट जो होती है वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 17 की एज में 100% तक इंक्रीज हो जाती है, 99% समथिंग जो होती है वो 16 की एज में ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो वो हाइट जो होती है इंक्रीज ज्यादा हो जाती है। अब देखिए उस एज में बच्चे जो होते हैं बेशक बड़े हो जाते हैं, बड़े लगने लगते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर, ठीक है। अब मेंटली उनमें क्या बदलाव होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो जो शोल्डर रीजन होता है वो ज्यादा वाइड नहीं होता, ठीक है, एंड रीजन बिलो पेल्विक रीजन, वेस्ट वाला रीजन जो होता है, ठीक है, वो वाइड थोड़ा होने लगता है, ठीक है, वाइड हो जाता है पेल्विक रीजन। एंड नेक्स्ट वन इज अबाउट द चेंज इन वॉइस, ठीक है। आपने छोटे बच्चों की आवाज सुनी होगी, छोटे बच्चों की जो आवाज होती है उनका पिच जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इवन देन यार आवाज जो होती है, जो जेंट्स की आवाज होती है, ठीक है, वो थोड़ी ब्रॉड होती है, ठीक है। और अगर लेडीज की आवाज आपने सुनी होगी, गर्ल्स की आवाज सुनी होगी चीखने की, तो वो आवाज जो होती है उसकी पिच जो होती है, शिलनेस जो होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वॉइस में क्या बदलाव होता है वो चीज हम जानेंगे कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज में क्या होता है बेटा, ये वाला जो हिस्सा होता है वॉइस में, यहाँ पर आपने देखा होगा टच करके, ये क्या होता है, ये उभरा रहता है, ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पर एक बाहर की तरफ, ठीक है, उभार होता है, दैट इज द एडम्स एप्पल। इसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं, लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं होता, ये उभार जो होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता, बट बॉयज में ड्यूरिंग द एडोलसेंस एज में, प्यूबर्टी एज में क्या होता है, ये वाला उभार जो होता है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वॉइस की अगर हम बात करें, प्यूबर्टी एज में क्या होता है, वॉइस बॉक्स इज व्हाट, दैट इज लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स हमारे गले में या थ्रोट में क्या होता है कि एक व्हाट इज, दैट इज द वॉइस बॉक्स इज बेसिकली प्रेजेंट, जहां से हमारे आवाज जो होती है वो फॉर्म होती है, साउंड जो होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब जब हम एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, तो वो एक फ्लैप का स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, ठीक है, और फिर जो साउंड होता है वो क्रिएट होता है, एंड दैट वॉइस बॉक्स इज नोन एज लैरिंग्स। उसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, दैट इज नोन एज द लैरिंग्स, ठीक है। एंड व्हाट इज, बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। अब वॉइस बॉक्स की बात करें तो बॉयज में जो ये पार्ट होता है, ठीक है, लैरिंग्स वाला जो पार्ट होता है वॉइस बॉक्स, ये ज्यादा उभार हो जाता है, बस कुछ समय के लिए होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये उभार जो होता है यहाँ पर थ्रॉट में वो ज्यादा हो जाता है, एंड दिस ग्रोइंग वॉइस बॉक्स जो बॉयज में होता है इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द एडम्स एप्पल, दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल, जो कि प्रोट्यूडिंग पार्ट होता है किसका, बाहर की तरफ उभार जो कहते हैं, जिसको प्रोट्यूडिंग पार्ट कहते हैं थ्रॉट का, इट इज नोन एज एडम्स एप्पल, ठीक है, जो कि हमें देखने को मिलता है। और गर्ल्स की अगर हम बात करें, गर्ल्स की वॉइस जो होती है वो हार्डली विजिबल होती है, मतलब वॉइस बॉक्स जो होता है बहुत कम जो होता है देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत मुश्किल से उभार बना होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज, क्योंकि उसका साइज जो होता है बेसिकली क्या होता है, छोटा होता है, बट बॉयज में क्या होता है, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो बॉडी में शुरुआत हो जाती है उसकी हार्मोनल चेंजेस की, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरली गर्ल्स की, अगर हम बात करें तो गर्ल्स में क्या होता है बेटा, हाई पिच जो होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि उनकी वॉइस जो होती है वो हाई पिच, चीखेंगी चिल्लाएंगी तो जानते हैं आवाज कैसी होती है, ठीक है, जबकि बॉयज की जो होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड टाइप की होती है, अब हिंदी में क्या बोले जाए उसको, ठीक है, तो यानी कि लो पिच होती है बॉयज की अगर बात की जाए, उनकी लो पिच होती है बेसिकली, या डीप वॉइस जो होती है कह सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है, डीप वॉइस जो होती है वो होती है बॉयज में, ठीक है, जबकि गर्ल्स में क्या होती है, हाई पिच की होती है,
आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हाई पिच होती है, जब वो चीखते हैं या रोते हैं तो उनकी आवाज़ दूर तक जाती है, ठीक है, दैट इज़ द हाई पिच। तो गर्ल्स में भी सेम वैसा ही होता है, ठीक है, बट बॉयज़ में क्या होता है, लो पिच होती है और डीप वॉइस जो होती है वो होती है उस दौरान, ठीक है, तो वो फॉर्म हो जाती है ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड। तो हमने कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नोटिस भी की होंगी, वॉइस ऑफ सम बॉयज़ इन व्हाट इज इट, आपने क्लास में भी नोटिस किया होगा जब हम पढ़ते हैं या बात करते हैं किसी से रफली, किसी की आवाज़ जो होती है थोड़ी सी रफ होती है, ठीक है, बोलने पर, ठीक है, या रफ होती है, हॉर्स टाइप की होती है, ठीक है। और दूसरी चीज देयर इज अ टेम्परेट, ये चीजें जो होती है कुछ समय के लिए होती है, वॉइस बॉक्स मैंने आपको बताया कि कुछ समय के लिए होता है वो, ठीक है, ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड के दौरान, ठीक है, बाद में वो नॉर्मल हो जाता है थोड़ा, ठीक है, आवाज जो होती है वो बाद में नॉर्मल हो जाती है। तो उस दौरान जो होती है वो थोड़ी डीप होती है, हॉर्स टाइप की होती है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट रफ आवाज जो होती है वो देखने को मिलती है हमें, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, स्टेट्स में परसिस्ट फॉर, और ये कितने समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है, मतलब कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद क्या होती है, सारी चीजें जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है आफ्टर द एडोलसेंस पीरियड के होने के बाद, ठीक है, वो नॉर्मल हो जाती है आफ्टर दैट। नेक्स्ट वन इज व्हाट अबाउट, दैट इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड्स। यस, so it means क्या है, that is oil and sebum are basically released due to the excess activity of sebation and the sweat glands, okay, and sometimes they accumulate under the skin and that's why cause the what, acne or the pimples basically. So during the puberty or adolescence age, due to excess releasement of what, excess activity of the sweat and the sebaceous glands, ठीक है, and adolescents are basically the self conscious during that time, ठीक है, तो उस दौरान वो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं अपने चेहरे को लेकर, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है, जो जो चेंजेस होते हैं उस चीज़ को लेकर, ठीक है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट की वजह से आर्मपिट्स में, ठीक है, आर्मपिट्स में स्वेट की वजह से क्या होता है, में रिजल्ट इन उनकी बॉडी से जो होता है स्मेल जो होती है वो भी ज़्यादा फॉर्म होती है, क्यों, बिकॉज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स के एक्सेस रिलीज की वजह से, ठीक है, स्वेट के एक्सेस फॉर्म होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट अबाउट द चेंजेस, ओके, टेक प्लेस इन puberty age, few points of that topic, okay. The first one is the change in body structure, change in height, change in body shape, change in what, that is voice, and next one is the increased activity of sweat and sebaceous glands. Clear beta?